हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज हम लोग करेंगे भारतीय भवन गणित का प्रश्नावली 1 के बी का सभी प्रश्न को सॉल्व। ठीक है, कहिएगा सर एक ही लेक्चर में सभी प्रश्न को सॉल्व? हाँ, कर देंगे सभी प्रश्न सॉल्व, क्योंकि इसमें आधा से ज्यादा क्वेश्चन हमने इसके इंट्रोडक्शन में बना दिया है। तो आप लोग अगर इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं, ठीक है, क्लास है अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है, और दूसरा है अभाज्य गुणनखंडन विधि से मौसा और लसा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और उस वीडियो को देखने के बाद अगर इसका क्वेश्चन नहीं बनता है तो बात मोच पे आ जाती है, याद रखिएगा। तो चलिए बात स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग भारतीय भवन मैथ के प्रश्नावली 1 के बी के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 यानी पूरा चैप्टर ही सॉरी पूरा एक्सरसाइज ही खत्म। ठीक है, एक ही वीडियो में, चैप्टर नहीं एक्सरसाइज। तो शुरू किया जाए, समय ज्यादा नहीं लगने वाला, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमने इसका लगभग 60-70% क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, लेकिन दोबारा आज करेंगे क्या? जो बच्चा नहीं देखा होगा अगर इंट्रोडक्शन इसका, ठीक है, भाज्य गुणनखंडन विधि से मौसा और लसा याद करे। ठीक है, वास्तविक संख्या का दूसरा दिन और वास्तविक संख्या का तीसरा दिन, ठीक है, याद देख लीजिएगा। तो चलो वैसे रिक्त स्थानों की क्या करना है? पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों क्या करना है? तो ध्यान से देखिएगा। तैयार हैं सभी लोग? आप वो लोग तैयार हो जाइए, तुम लोगों को कहते हैं। आइए, धन पूर्णांक p अभाज्य संख्या होगा यदि p में केवल और यहां पर भी डॉट है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 7 जो है वो भाज्य संख्या है, तो हम केकरा से भाग दे सकते हैं? केवल 1 से। और आप बताइए 5 अभाज्य संख्या है, केवल 1 से। और 11 अभाज्य संख्या केवल 1 से। और तो भाई p अभाज्य संख्या कब होगा? जब केवल इनमें p से और 1 से भाग देंगे। केवल p से और 1 से भाग देंगे तब ना ये भाज्य संख्या है। ठीक है, और संयुक्त संख्या है तो भाई और भी दूसरा अंक से हम संख्या से भाग दे सकते हैं। आइए, किस संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है? तो अभाज्य के गुणनफल में किस संख्या को? तो यौगिक संख्या को। यौगिकों को हम गुणनफल में लिखते हैं। तो यहां पर भर लीजिएगा आपका यौगिक संख्या। अयौगिक संख्या किसे कहते हैं? मालूम है? नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 पूर्णांक a और b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य है। हमने बताया था सहअभाज्य के बारे में, किसमें? सिद्ध करे कि ऊर्ध्व 3 एक ऊपर में संख्या, उसमें सहअभाज्य के बारे में बहुत बात बताए थे। लगभग 5 मिनट तक के इस टॉपिक को हमने घसीटा था। रे घसीटा राम, तरीने दोनों इतना घसीटेंगे ना, तुमको कह रहा है कथी नाम है तुम्हारा? अमरजीत। हाँ, तो ध्यान देना इधर। अब देखो a और b सहअभाज्य संख्या कब होगा? सुनिए, a और b केवल 1 से ही लगेगा और a और b से ही, बात समझे? यानी e भी अभाज्य ही संख्या और ये दोनों का मौसा कितना होगा? a। दोनों का उसमें माने थे हम लोग सहअभाज्य संख्या किसको? p और q को। किसको माने थे? p और तो p और q का मौसा 1 होता था। चलिए, तो इसमें जो बोला है कि दूगो सहअभाज्य संख्या कौन कौन है? a और b सहअभाज्य संख्या है, तो a और b का जो मौसा है वो क्या होगा? a और b का मौसा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। आइए, मौसा अगर 48-30 का जो भी हो वो मौसा 30 और किसके बराबर होगा? 48। देखिए, अगर मान लीजिए कि 8 और 5 का जो मौसा है वो है आपका 1, या दूसरा चीज लेते हैं 20 और 30 का जो मौसा है ना, मौसा कितना है? 10 है। तो 30 और किसका मौसा 10 होगा? तो 30 और 20 का मौसा ना 10 होगा। पलटी मारेंगे, क्योंकि 48 और 30 के जो मौसा होगा वो बराबर होगा किसके मौसे के? और 48 से 30 के। तो यहाँ 30 दिया है, यहाँ क्या होगा? 48। दोनों का मौसा निकालेंगे, 48 और 30 का मौसा 6 होगा, तो इसको मौसा भी तो 6 होगा। अब कहिएगा सर ऐसा हो सकता है क्या? तो यहाँ हम 30 और क्या इसका दोनों का मौसा जो होगा 48 और 30 कितना होगा? 6 ना होगा। निकाल के देख सकते, जो कॉमन होगा वही ना मौसा होता है। वो कहिएगा सर 30 है, यहाँ हम 12 लिखे तो भी इसका मौसा 6 हो जाएगा। हाँ, यहाँ 30 है, हम 36 लिखे तो भी इसका मौसा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हाँ, यहाँ 30 है, यहाँ हम 6 भी लिखेंगे तो भी इसका मौसा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मौसा को नहीं बराबर करना है। ठीक है, 48 भी लिखेंगे तो भी इसका मौसा जो होगा 6 होगा। बात समझे? अब कहिएगा सर ये तो 12 के पढ़ा में रही, 12 के पढ़ा में ना आता है, 6 के पढ़ा में तो दोनों चलाता है। अब आइए इसमें मौसा जो है a और b गुने लौसा a और b, यानी a और b दूगो संख्या है
ना। तो मौसो गुने लसो बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। फॉर्मूला पढ़े थे, सवाल पर लगाए थे। हाँ, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है? मौसा गुने लसा। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है भाई? अब दोनों संख्या क्या दिया है आपको? एगो संख्या दिया ए, एगो संख्या दिया बी, बराबर मौसा गुने। फॉर्मूला बता रहे हैं, वहां तो हमको आंसर मालूम हो चल चुका है क्या होगा। सो यहाँ दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या का एगो ए है, एगो बी है, तो ए गुना, कोई दिक्कत? अगर पहली संख्या बराबर क्या होगा? मौसा गुने लसा बटा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? मौसा गुने लसा बटा में पहली संख्या। मौसा बराबर क्या होगा? और पुनलवा याद आ गया, मौसा। मौसा कहा था उस दिन ही, जिस दिन पढ़ा रहे थे उस दिन मौसा कहा था नहीं। हाँ, मौसा, मौसा नहीं है। तो मौसा बराबर क्या होगा? दोनों संख्याओं के गुणनफल बटा में लसा। सुनिए, नहीं सुनिए, आप ही लोग कर इधर ही, कमरा में घुस के ना दीजिएगा, दिमाग को कर इधर करने के लिए। तो ये मौसा बराबर क्या हो रही? तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आई गुना में अगर आके भाग में लसा। ठीक है, ये भी सवाल करा देना हो। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ए गुना बी, बटा में लसा, और लसा बराबर क्या हो जाए? दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में मौसा। अब पहली संख्या बराबर मौसा गुने लसा बटा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लसा बटा में पहली संख्या। बात समझ में आया जो हमने बोला? ना समझ में आते नहीं। एक बार और, अगर कहेगा पहली संख्या बराबर ए बराबर क्या होगा? तो मौसा गुने लसा बटा में दूसरी संख्या बी को ले आएंगे बटा में। अगर दूसरी संख्या पूछेगा बी, तो मौसा गुने लसा बटा में पहली संख्या ए को ले आएंगे। कोई दिक्कत? आप ही लोग से पूछ रहे हैं, तो उन्हीं लोगों से पूछा था, नहीं इधर आओ। आइए, हो गया सवाल। ये सवाल तो एकदम मजेदार है ना? मजेदार हो, अब बड़ा मस्त सवाल है। अब सुनिए, निम्न गुणनखंडन में अज्ञात संख्याओं को लिखे। इसमें अज्ञात संख्या है, तो भाई साहब सुनिए तो ध्यान दिए। 17 दूनी के यहां हो जाए 34, 34 दूना 68, 68 दूना, अरे सुनो देखिए, 17 दूना 34 दूना 68 दूना 8 दूना 16 ना 136। अब क्वेश्चन क्या पूछा कि क्या सबसे ऊपर की संख्या यानी ये ना अन्य संख्याओं के बिना ज्ञात किए, यानी ई संख्या के बिना ज्ञात के, मतलब ये हम नहीं ज्ञात करते थोड़ा देर के लिए, ये हम नहीं ज्ञात करते थोड़ा देर के लिए, नहीं ज्ञात करते, बिना ज्ञात मालूम की जा सकती थी। क्या इस संख्या को ना, इस संख्या और इस संख्या के बिना ज्ञात किए हुए डायरेक्ट इस संख्या निकाल सकते थे? निकाल सकते थे। तो दिया हुआ है गुणनफल 17 दूना 34, 34 दूना 68, 68 दूना सीधे निकाल देंगे। ये नहीं निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमको ये निकालना था ना भाई। तो 17 दूना 34 यहाँ लिखा जाएगा, 34 दूना 68, 68 दूना 136, आराम से निकाल सकते। तो वहां हाँ लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा? हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको भरिए। देखिए ये 72 है, तो ये 8 गुना कै जो 72 हो जाएगी, तो 8 गुना 9, तो 8 9 72 हो जाएगी। अब सुनी, अभी 8 है तो सबको जानता है कि भाई तीनों है, तीनों बराबर दे देंगे। तो कौन कौन? 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। 9 है तो 3 गुना 3 तिहाई 9 दूना 18 दूना 36 दूना 72। कौन जैसे वो है उसी को भी लिख लीजिए, जैसे है उसी को भी में। आइए अगला सवाल आ गया। इसमें के सारा सवाल हम किए हुए हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या 0 में सारे सवाल को किए हुए हैं, ठीक है। देखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी बोल रहे हैं, लिंक जाकर देख लीजिए। इसलिए हम बार बार चैलेंज देते हैं कि अगर इंट्रोडक्शन देखने के बाद सवाल नहीं बना तो बात। अब कभी कहिए सर इधर वाला मुंह टेढ़ते, कभी इधर वाला, दुनू खोरे है। अब सुनिए, आइए पहला 124 है, इसका क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडन। एक दो करके बता देते हैं। अभाज्य गुणनखंडन का मतलब क्या होता है? बताया था कि अभाज्य संख्या से गुणनखंडन करना, अभाज्य संख्याओं से विभाजित करना। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 3 5 4 नहीं 7 11 13, इस सब से हम लगाएंगे। 4 से नहीं लगा सकते हैं, 6 से नहीं, 8 से नहीं। तो सबसे पहले 2 से क्या? 2 अभाज्य संख्या है,
तो 2 से ट्राई करते हैं, 2 से लगेगा तो हो जाएगा 62, 2 से लग जाएगा तो अब नहीं 32। अच्छा अब लगेगा क्या? 31 खुद अभाज्य संख्या है। अगर आपका ज्यादा अगर मतलब मन में खलबली मच रहा है तो एक 31 से लगा करके यहाँ 1 लिख सकते हो, आना तो पहले वाला भी ठीक था। अब क्या लिखेंगे? 124 बराबर क्या? 2 गुना ये 2 गुना 31, 2 का बार है 31 का बार, एक बार। कोई दिक्कत किसी को? ऐसी ना बनाना है हो, एक बार बना दे 156 का, ये भी बनाए हुए हैं हम, 156 बनाए हुए हैं। 2 से बोलिए बोलिए 7 गुना 14, 8 गुना 16, 2 से 39, 3 से 13। अब मन में खलबली अगर न मच रहा है छोड़ दीजिए, अब मन में खलबली मच रहा है तो क्या कीजिए? 13 से लगाकर नीचे कर दीजिए, 13 से लगाकर नीचे। अब आइए 156 बराबर 2 गुना 3 गुना 13, 2 का बार है 3 का बार 13 का बार, एक बार। कोई दिक्कत? 140 को बना दे 140, 2 से 35, 2 से नहीं 5 से, 5 सते खलबली मच रहा है तो 7 से लगा के 1 कर दीजिएगा तो छोड़ दीजिएगा। आइए मतलब माइंड में खलबली मचता रहता है विद्यार्थी सबको, सोचन शक्ति जब एकदम तगड़ा है। 2 गुना ई वाला 2 गुना ई वाला 5 गुना ई वाला 7, तो 2 के पावर 2 5 और गुना में। अच्छा ये 5 और 5 को बना देते हैं कि फिर से एक बार और ना, एक वही दे देंगे कमेंट में, कि एक दे देंगे कमेंट में, कमेंट देते हैं। अब देखो ये सुनो, 2 से तो लगेगा नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि अंत में 2 0 4 6 नहीं है, सब 5 है अंत में विषम संख्या, इसलिए 2 से लगेगा नहीं। और 3 से लगा के देखेंगे तो 3 से भी नहीं लगेगा, लगा के आप लोग देख लीजिएगा, हम लगाए हुए हैं। 5 से लगाते हैं, 5 से 1001 हो जाएगा। अब हम 5 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 5 से कौन लगता है? जिसके लास्ट में 0 हो और 5 हो, एक है लास्ट में, 5 से नहीं रहेगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको भी, ठीक है? बनाइएगा, ऐसे ना बोले कि यहाँ पर थोड़ा स्पीड हम चलेंगे ही, क्योंकि हमने इसका परिचय कराया है। यहाँ एक्सरसाइज हम सोल्व कर रहे हैं, यहाँ हम स्पीड चलेंगे ही, ठीक है? और खास कर ज्यादा स्पीड नहीं चल रहे हैं, ठीक है? आप कैसे लगाएंगे? 7 से, तो 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, हासिल बच गया 3 30, 7 चौक 28, हासिल 2 7 21। अब 7 से 7 दूना 14 न लगेगा, 7 के बाद 11, 11 से 11 एकम 11, 11 की 33, तो 5005 में क्या क्या आ जाएगा? 5005 में क्या? 5 गुने 7 गुने 11 गुने। कोई दिक्कत? एक का आंसर क्या करे के बा? कमेंट करे के बा, ठीक है? 2 3 का 5वां। आइए है ये नहीं? हाँ है। ये देखिए ये सवाल कराए हुए हैं, आप इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से मस और लस ज्ञात करें। तो वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 3, वास्तविक संख्या का पार्ट 3 में ये पढ़ाई है, हो चुका है। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि से निम्नलिखित संख्याओं के मौसा और लौसा निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंडन करना है और तब मौसा निकालना है, उसका लौसा निकालना है उसी में। तो आपको लोग को निकालने आता है? आइए कैसे निकालेंगे? अरे क्लिक नहीं किए, मछियावा आके क्लिक कर दिया। थोड़ा देर वीडियो रोकना पड़ेगा, जब तक ये नहीं करेगा ना तब तक रुकेगा नहीं तो इसके लिए वो काम है, एक उपाय है। क्या करना पड़ेगा? नेट बंद करना पड़ेगा, नेट बंद करना पड़ेगा। हाँ अब जल्दी ले लेगा वो, अब जल्दी ले लेगा। ये ले लो भाई, तो कटना पड़ेगा तब तक वीडियो। नेट बंद कर दी ना, जल्दी करेगा। माछी आते शेयर पर टिप दिया ना, ये शेयर पर, तो ये पीडीएफ बना के शेयर करेगा, ये पीडीएफ बना के शेयर करेगा। जल्दी हो जाओ भाई, नेट तो बंद कर चुके। कर देंगे तना देर काट देंगे। क्या करना होगा? 6 का भाज्य गुणन 6 का फिर 20 का भाज्य गुणन करना पड़ेगा कि कुणाल के कोई दिक्कत है कि कहूँ ना कोई कष्ट तो व्यवस्था पानी करे छी होए तो व्यवस्था में तना जनार्दन व्यवस्था पानी होते। रुको यहाँ से बंद करने देना, तो खुली काटने में समय लगेगा कि। चलो देखिए भाई थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था इसमें,
ठीक है, ये माछी के वजह से फिर आ गया। आइए अब भाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकलना है हमको, मौसा और लसा। कुछ नहीं, बहुत ईजी है, ध्यान से देखिएगा एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला सवाल क्या है, 6 और 20 क्या है, 6 और 20। कुछ नहीं करना है, 6 और 20 का भाज्य गुणनखंड कीजिए। अब गुणनखंड करने के बाद क्या होता है ये बताते हैं, ये जरा 6 का भाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से 3, 20 का कीजिए 2 से 10, 2 से 5। हमने इस प्रकार का बहुत सवाल कराया है, तो बहुत इजी सवाल सब है ना। अब आइए क्या लिखेंगे, 6 बराबर 2 गुना 3, 20 बराबर 2 गुना 5। देखिए मौसा के लिए हम लोग क्या करते हैं, बात को समझिएगा। मौसा के लिए क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। जोड़ा लगाइए, सर ना लगाए, नहीं रे भाई, ऊपर नीचे जोड़ा लगाना, ऊपर नीचे। आइए ये हो गया, दोनों में जो होगा ना वही, और कौन है दोनों में, नहीं तो मौसा बराबर 2 हो गया। आइए लौसा बराबर देखिए, लौसा बराबर देखिए, यहां देखिए लौसा। लौसा में क्या करते हैं, इसमें के भी सभी संख्या को लिखेंगे और इसमें सभी संख्या को लिखेंगे। लेकिन सुनिए, एक संख्या को एक ही बार प्रयोग करना है जो बड़ा हो। अच्छा देखिए तो ये 6 वाला में 2 का बार है, 1 के बार है। अच्छा 20 में 2 का बार है, 2 बार है। अच्छा 2 एक बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, जो ज्यादा बार है ना वही लिखेंगे। ठीक है, सब में चेक करना है। में 6 में 2 का बार 1 बार है, ये 20 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का बार है, 2 बार है, तो 2 हम 2 बार लिखेंगे, ई छोड़ देंगे, जो एक बार वाला होगा वो लिखेंगे, तो 2 लिख देंगे 2 बार। अच्छा आइए, लेकिन सभी संख्या को लिखना है, सभी संख्या को। अब सुनिए, यहाँ 3 है ना, और कहीं है 3 नहीं ना, मतलब ई लाइन में 3 एक बार में नहीं है, 3 लिख देंगे। जो संख्या 1 के बार आया थोड़ा कंपेयर क्या करना है। अब सुनिए 2 यहां आया था तो यहां में 2 था, कंपेयर किए, जो ज्यादा हुआ उसको लिखिए। अब ये 5 भी लौक रहा है, 5 भी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अब गुना कीजिए, 2 दूना 4 3 12 पंचे, कोई दिक्कत किसी को। अच्छा एक और बात बोला है कि 1 2 और 3 के लिए जांचे कि लौसा गुने मौस बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो लौसा गुने मौस बराबर संख्याओं का, तो लौसा निकल गया, लौसा निकल गया, तो मौसा गुना, तो मौसा गुना लौसा कितना हो जाएगा, 60 गुना 120, लौसा लौसा है ना 60, अब गुना मौसा कितना है 2 बराबर संख्या गुणनफल। संख्या क्या है, 6 गुना 20, 6 गुना 20, 60 गुना 120, 20 छक 120 बराबर है ना। इस चीज को आप अलग बनाइएगा, यहां नहीं बनाइएगा अलग, ठीक बना लीजिएगा इस चीज को, जांच लीजिएगा ना, नीचे नीचे लिख दीजिएगा फॉर्मूला, लौसा गुने मौसा बराबर संख्या गुणनफल। तो लौसा गुने मौसा, तो लौसा का भी लिख दीजिएगा, मौसा का भी, और संख्याओं का गुणनफल 6 गुना 20। आइए दूसरा सवाल बनाते हैं, क्या है 17 और 25। चलिए ये सवाल हमने नहीं बनाया था इंट्रोडक्शन में ना। आइए 17 का भाज्य गुणनखंड ना, अरे डायरेक्ट लिखो रे, कथी लिखिए, 17 का लिखिए 17 गुना 1, 25 का लिखिए 25 गुना 1, 5 गुना 1। अब क्या निकालना है, पहले मौसा, मौसा के लिए जोड़ा लगाइए, क्या लगाइए, जोड़ा क्या लग रहा है, 1, क्या जिसमें ना कुछ लाया उसमें 1 के लगता है, तो मौसा 1 हो गया। और लौसा के लिए आइए मेरे भाई, किसके लिए, लौसा के लिए। तो लौसा में देखिए 17 में 1 के बारे में 17 है नहीं है, तो कंपेयर क्या चीज का, अगर अहू में 17 होता, अहू में 17 तब ना कंपेयर करते हैं। अरे आई में 2 था, अहू में 2 था, तो कंपेयर किए, इसमें बेसी बार निकल गया, वही दिखाया। ठीक है, तो आइए 17 हो गया, अब गुना में 5 2 बार अही में नहीं है, तो यही वाला लिख देंगे 5 2 बार, गुना कीजिए 17 5 85, तो 5 5 25, 5 40 और 2 42, 425। ये में साबित करना है, मौसा गुने लौसा बराबर संख्या और गुणनफल। तो मौसा कितना है 1, लौसा कितना है 425, तो दोनों को गुना कर दीजिए, 425 से होगा। 17 425, 17 को 25 से गुना कीजिएगा तो ये 425 होगा। सही हुआ। आइए ये सवाल हमने किया, ये सवाल हमने किया इंट्रोडक्शन में। चलिए क्या 510 को तोड़िए और 92 को तोड़िए। अच्छा अगला पेज बनाए, किसमें बनाए, अगला पेज में, और नहीं हटेगा इसमें, अगला पेज में 510 और 92। ठीक है, आइए 510 का भाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से 200 कितना 55, 2 से न लगेगा 3 से लगेगा, 3 8 24, 3 5 15, अब 3 से नहीं कैसे, 5 से 17 5। आइए 92 को तोड़िए, 2 से 46, 2 से
एक 21 नहीं 23। अब आइए 510 बराबर हम क्या कर ले सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 92 बराबर हम क्या कर ले सकते हैं, 2 गुना 23। पहले क्या निकालना है हमको, पहले क्या निकालना है, देखिए भाई लोग, पहले क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो मौसा के लिए क्या करते हैं बोलिए, मौसा के लिए जोड़ा लगाते हैं, ऊपर नीचे होना चाहिए। तो ऊपर नीचे ये हो गया, और कोई ऊपर नीचे नहीं, कोई दिक्कत। तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा आपका 2। अब कहेगा सर 2 दूना 4, अरे भाई जोड़ा में एक को लिखा था, ठीक है। लौसा के लिए आइए, लौसा के इसमें घूम जाइए। आई में देखिए तो 2 का बार है, आहू में 2 है, आई में का बार 2, 1 2 3 बार ना 23 है, ठीक है। बच्चा एक 2 समझ लेगा, ठीक 23 है। तो आई में 2 बार 2 है, में 1 बार 2 है, तो कौन में से 2 को लेंगे, इसमें से 2 बार ले लेंगे। अब आइए 3 इसमें 1 के बार है, आई में 3 ना है, ना है 3, 23 है, ये 3 नहीं है, तो 3 है। हमने क्या बोला कि सभी संख्या को लिखना है, लेकिन कंपेयर करना है कौन में ज्यादा बार आ रहा है। तो भाई अकेले है ये है 5, देखिए आई में ना है, ले देंगे 5। 17 आई में है, में ना है, ले देंगे 17। 23 आई में है, आई में नहीं, ले देंगे 23। जो अकेले है उसको ले देंगे। आइए गुना कीजिए, 2 दूना 4 3 12 5 60, 17 छक्का 102, 23 दूना 102, तो 2 दूना 4 3 12 5 60, 23 दूना 46, 23 दूना 46 हासिल 4, ये हो गया 4, और 23 से कम 23, ये आपका 0, लास्ट में 0 है ना, क्योंकि 60 था। तो चलिए 23 से 60, इसको भी कंपेयर करना है, इसको भी गुना करना है ना। तो ये दोनों को गुना कर लीजिएगा, और ये दोनों को गुना कर लीजिएगा, ये 2 को और इसको आ जाएगा, ठीक है। आप कहिएगा सर आप झूठ कहीं बोलते होंगे, बताइए कि सवाल कहाँ बना है। आइए आइए, ना ये बच्चा सबके मन में तनी गड़बड़ी होगा। आइए हुरकन मच देखा है, देखा ऐसा सवाल कराए हुए हैं, ऐसा सवाल देखिए मौसला से ए विधि से ना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 9 12 27, अभाज्य 6 8 22, अभाज्य 24 48 72, आ गया 26 91, 96 404, 92 510, यही सवाल ना किए अभी। 2 और 23 60 है, 96 404 आगे आने वाला है, ठीक है। 24 36 80 120, ना ऐसे सवाल हम लोग किए हुए हैं, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत सवाल इसमें से मिलेगा जो हम किए हुए हैं। चलिए भाई आइए, इसीलिए बोलते हैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन देखिए, एकदम मजेदार, मजा आ जाएगा, इसका सवाल करना हलवा रहेगा सब। आइए वही बनाते हैं 6 72 120। आइए अगला सवाल, तीसरा सवाल था ना हो। आइए चौथा सवाल, 6 72 और 120, पहले किसको तोड़ना है, 6 को, 2 से 3, 72 को तोड़िए, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 132 को 120 को तोड़िए, 2 से 2 से 2 से 2 से 2 से ना 3 से, 3 बचे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए ध्यान दीजिए, 6 बराबर लिखेंगे क्या, 2 गुना 3, 72 बराबर क्या लिखेंगे रे, इधर ध्यान दे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने ये 3, 120 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। क्या करना है, तीनों में जोड़ा रहना चाहिए, तीनों में जो चीज होगा ना वही होगा। तो तीनों में तो एक बार 2 दिखाई दे रहा है, तो एक मौसम में हो जाएगा आपका, सुनिए 2, और कोई तीनों में है ना, है रुको, ये 3 है, आहू में देखो था, जो नहीं कि सीधे सीधे लगना चाहिए। अब कहेगा सर हमारा मन है कथी इन्ना बार लगाने का, इसको और इसको रे बार पड़ेगा से उड़ा देंगे सर, 3 को लगाना रे, 3 को ऊपर नीचे ना, समझ बा 3 को ऊपर नीचे लगाना है, ऊपर नीचे सब ना, ऐसे नहीं। कहेगा सर जोड़ा लगा दे ऐसे ना, ऐसे नहीं सर, ऊपर नीचे लगा देते ऐसे, मार के तरफ से बुखार लगा देंगे, ऐसे नहीं लगाना है। हम देखिए गलत काहे कर रहे हैं, ताकि आप लोग ये गलती ना करें। हम गलती करके बता रहे हैं ये सब चीज, ताकि आप गलती नहीं करें। ये सब मन में, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, हम कैसे जान जाते हैं, एक्सपीरियंस है 650 साल का। आइए फिर हंसेगा रे, हंसाने के लिए बातें बोलते, हंसेगा नहीं। आइए अब लौसा बराबर
आए मासा भी है ना, ये वो 3 दूती आए 6। जब तक विद्यार्थी हंसेगा नहीं तब तक पढ़े मन नहीं आएगा कि है। वो लोग को लगना चाहिए कि हम कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ रहे हैं कि बात सही है ना। आप लोगों को लगना चाहिए कि आप लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं कि। चलिए अब सुनिए, लसा क्या लगा करते हैं। इसमें देखिए 2 का बार है, 6 के भाज्य गुणनखंड में 2 एक बार है, 72 के भाज्य गुणनखंड में 2 का बार है 3 बार। अहू में देख लेते हैं 120 में 3, तो दोनों में देखिए अहू में 3 बार, अहू में 3 बार, तो कौन एक बार लिखेंगे तो 3 बार 2 का बार यूज करेंगे 3 बार, तो 2 हम ले लेते हैं 3 बार। अधिक बार ही में ना आया है हो। अब आइए 3 का बार है 1 बार, आई में 3 का बार 2 बार, आई में 3 का बार 1 बार। कौन यूज करेंगे 3 एक बार के 2 बार, 3 2 बार। अरे यहाँ 2 ना होगा, 3 2 बार यूज करेंगे। आई 5 अकेले है कहीं नहीं है तो 5 हो गया। गुना कीजिए 2 दूना 4, दूना 8, 3 24, 72, 5 360। ठीक है, कोई दिक्कत। आइए अगला सवाल देखते हैं। इसमें अगला सवाल क्या है, 17 23 29। ये तो अभी बन जाएगा 17 23 29, 17 23 29। 17 को लगा दीजिए, 17 एकम 17, 23 को लगा दीजिए, 23 एकम 23, 29 का लगा दीजिए, 29 एकम 29। मासा बराबर का हो जाए 1। अरे क्यों लग रहा है। अलासा में देखिए सब अकेले अकेले है, और में 17 एक के बार है, ठीक है, 23 भी एक के बार है, और 29 भी गुना करके लिख देना जो आएगा सो 11,339। चलिए गुना करके रखती है ना, हाँ गुना के रखना। चलो ठीक है, इसको बना देते हैं और एक और सवाल देंगे कमेंट में। ठीक है, ये थोड़ा हार्ड है, इसको बना देते हैं, इसको कमेंट में करना भाई, इसको कमेंट में। अब 540 805 990, 540 805 990। अभी फोन नहीं उठाने का भाई। 540 805 990 मिला लीजिए किताबों में, ठीक है, तो मिसिंग भी होता है सवाल पर। 540 का भाज्य गुणनखंडन करेंगे 2 से, 2 7 270, 2 से 1 3 5, अब 3 से 3 चौका 12, 3 5 15, 3 से 15 3 45, 3 से 5 3 15। आइए 805 में 2 से तो लगभग नहीं करेगा, 3 से रहेगा, 3 से 26 3 78 हो जाता है। जाइए ना भाई, कते परेशान करता है फोन करने में। 5 से 5 से 16 85 1 161 हट ना। 7 दूना 14, 7 से 7 दूना 14, 7 से 21, अब नहीं लगेगा 23 हो गया। आइए 990, 2 से लगा दीजिए 4 9 5, 3 से कैसे लगा दीजिए, 2 से लगाए हैं, 4 से कैसे लगाइएगा, ठीक है, 4 दूना 8 बचा 1 19, 4 दूना 18। आप लोग कर करके देख लीजिएगा, भाज्य गुणनखंड भी ना करिएगा आप लोग अपने से। उतना अगर लगा देंगे तो 2 घंटा लगेगा एक एक्सरसाइज में, समझ रहे हैं बात को। आइए अब कैसे, 3 से 16 3 48, 3 5 15 की। अब 3 से 5 55 5 ना, 5 से 11 5 55। अब आइए क्या लिखना है, 540 बराबर क्या क्या है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। आइए 805 बराबर क्या आया है, 5 गुना 7 गुना 23। 990 बराबर क्या आया है, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 11। बहुत बच्चा यहाँ वाला चीज को छोड़ देता है, बड़ी मार मारेंगे, यहाँ वाला को छोड़ देता है बहुत बच्चा। अरे ध्यान दो। चलो और मौसा के लिए क्या करेंगे, कुणाल मौसा के बोला करे ना, कुणाल कैसे पढ़ा था उस दिन मौसा, कुणाल लेकिन फेमस हो गया ना रे, क्या तो वीडियो में चर्चा हो गया इसका। चलो देखो, आए चुप, वायरल बाद में करना। अब में देखो, देखिए 2 इसमें है, इसमें है, बीच वाला में नहीं है। सर इन्हें लगा दे छी, इन्ना का देखिए सर हो गया ना, मार के बुखार लगा देंगे। अरे सर 3 गो में लगाना है ना, 3 गो में, तो सर ऐसे लगा देते हैं। अरे भाई ऐसे नहीं लगाने का, 3 में होना चाहिए। 3 में कौन संख्या है, हमारा बुझा रहा है कि 5 है, आप लोग को बुझा रहा है कि। देखिए बड़ा मस्त बन गया। एहो में 5, यहू में 5, यहू में 5, और सब चीज नहीं है। तेरा सुनो, देखिए 3 अहू में है, यहू में है,
ये दोनों मिलने के लिए तड़पड़ा रहा है, लेकिन हमें बीच में अगर 3 डाला तो हो जाता। अहू में 3 है, अहू में 2 को 3 है, यहू में 2 है, यहू में 2 है, लेकिन बीच में अगर आता ना, बीच बना करके इस समझे रास्ते का कांटा बन गया, मौसा नहीं होने दिया, तो मौसा बराबर के 5। आइए लौसा निकालते हैं। लौसा में देखिए 2 में कई बार, आई वाला में 2 कई बार, 2 बार, आई वाला में 2 कई बार, 1 बार नहीं, आई वाला में 2 कई बार, 1 बार, तो 2 में 1 बार है, आई में 2 बार है, कौन में से लिखेंगे? आई में से 2 बार, 2 गुने 2। आइए अब देखिए 3 आई में कई बार है? 3 बार। आई में कई बार? 3, 1 बार नहीं, आई में 2 बार 3, तो आई में 2 बार, आई में 3 बार, तो आई में से लिखेंगे ना, तो 3 में 2 बार, 3 बार हो जाएगा 3। जो अधिक बार होगा वो है लिखम, समझ ली? अभी 5 कहाँ है? 1 के बार आई में है, अहू में 1 के बार, अहू में 1 के बार, सर 3 बार लिखते, 3 में से नहीं, 3 में से कोई 1 के बार लिखते रे भाई। आइए तो ये हो जाएगा 5। और कुछ है? 7 है ना, 23 है ना, 11 है ना, अकेले अकेले है, 7 1 के बार है, 11 1 के बार है, 23 1 के बार है। गुना कीजिए, 2 गुना 4 3 12 3 36 3 108, 108 पंचे 540, 540 सते गुना करेगा कोई रे? 0 7 चौक 28 और 7 पचे 35 और 2 37, 3500। अब गुना करना है 11 से, तो 0 11 8 88, 11 से 77 है 7 84, 11 कितना आया है? 9,56,340। ऐसे देखते हैं हम गुना करके। चलिए 11 8 88, 11 से 77 और 8, 77 8 कितना होता है रे? 85, 11 तिया 33 और 8 41, अब 23 से, अब 23 से इसमें गुना कर देंगे, जो आएगा वही होगा ना, 3 8 24, हाँ आ जाएगा, इतना आ जाएगा, लास्ट में 4 है। चलिए ठीक है, तो ये वो सवाल को आप लोग भाई लोग ये सवाल का आंसर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करबो ना करबो तो घरे पहुंचो, घर में देखल है। अच्छा ठीक है, चलिए आइए इस सवाल को बनाना है। सवाल क्या है देखिए, 12,576 और 4052 का अंक गणित का मूलभूत प्रमेय से पहले तो मौसा निकाल लेना है, और फिर मौसा की सहायता से लसा, यानी सुनिए अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले हम मौसा निकाल लेते हैं, ठीक है, और मौसा की सहायता से हम लौसा निकाल लेंगे। कैसे? तो सुनिए, आइए पहले 12,576 को तोड़िए, 12,576 को तोड़िए, और किस हुआ 4052 को तोड़िए। पहले इससे आप निकाल लीजिए मौसा निकालने के बाद हम मौसा की सहायता से लौसा निकालेंगे। कैसे? तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लौसा, बस 2 से 6 2 8 8। अरे भाई तनका देर के बाद ना फोन करेगा। 2 से 3144 देखिएगा हो, 2 से 6 दूना 12, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 8 16, ठीक है। वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं हो वहां पे। आइए 2 से लगेगा 15 दूना ये 7 2 से लगेगा 7 दूना 14, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 2 से लगेगा ये हो गया 3 दूना 6, 3 9 18 और 2 8 16, 2 9 18 और 2 3 6, 3 से 131, 131 किसी नहीं लगेगा, नहीं। आइए 2 से लगाते हैं 2026, 2 से लगाते हैं 1013, 1013 कैसे लगेगा? सुनिए 3 से 3 तिहाई 9, 1 11 नहीं लगेगा, 3 से 7 से लगाते हैं, 7 एकम 7 बचेगा 3, यहाँ 31 7 14 7 से नहीं लगेगा। 11 से देखते हैं, 11 99 2 नहीं लगेगा, 11 से नहीं लगेगा। 13 से देखते हैं, 13 से 91 91 10 103 नहीं लगेगा। 17 छक्का 109, 17 पचे 85 बच गया 16, 163 नहीं लगेगा, यानी छोड़ दे इसको। हाँ समझिए कि भाज्य संख्या ही होगा कहीं ना कहीं। आइए इतना ही बना दीजिए। अब आइए कितना है 12,576 बराबर 2 का बार है मेरे भाई, 2 का बार है 5 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 3 एक बार, 131 एक बार। अब आइए 4052 में, ठीक है, 2 बार आया है और 1013 एक बार आया है। तो मौसा के लिए हम लोग क्या करते थे बताइए पहले हम लोग
जोड़ा लगाते हैं, ऐसे लगाएं, ऐसे नहीं, ऐसे लगाएंगे। एगो दूगो और लगेगा नहीं, तो 2 बार लगा तो 2 गुने 2 यानी कि। अब देखिए लौसा निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे कौन, आइए। लौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में मसा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में मसा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में। अरे लौसा बराबर मौसा ना नीचे, तो लौसा बराबर नीचे मौसा ना होगा, तो दोनों संख्या क्या है, दोनों संख्या बोलिए 12,576 गुने 4052। अब बता में मौसा कितना क्या है, 4 से काट दीजिए इसको, 4 से 1013, अब 1013 से गुना कर दीजिए, 12,576 गुने 1013 जो आएगा वो गुना करके लिख दीजिएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा आपका लौसा। क्या हो जाएगा, ठीक है, गुना करने में समय ज्यादा लग जाएगा। कितना आया बोलिए, देखो कितना बोलिए ना, आंसर बोलिए। 12, हाँ 73, 94, 88। देखिए कहाँ दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,27,39,488 भरने आ गया। आइए अगला सवाल देखिए। अब आज गुणन विधि से 96 4,000 का मौसा निकालना है। ये बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, आपके 11 में पूछा हुआ है। हाँ रुकी ये बना लीजिएगा, बन जाएगा सब लोगों से, ये बनाया भी हुआ है हमने पीछे, ठीक है। अच्छा इसका पिक्चर, इसका फोटो दिखा देते हैं बच्चा लोगों को, एक बार दिखा देते हैं, रुक जो। अब आज गुणन विधि से मौसा लौसा में है, मौसा लौसा में है, मौसा लौसा में है, देखिए है ना। तो ये सवाल आप लोग स्क्रीनशॉट पेपर ले लीजिए, क्योंकि अभी तक जो हमने बनाया है तो समझ में कभी तक आइए क्या होगा कि किस तरीका से बनाना है। सो इंट्रोडक्शन इसलिए बोलेगी, देख लीजिए इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा, बढ़िया से झकास तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए तनख्वाह बढ़ जाओगे, ये हो जाएगा। अब इसको बना लीजिएगा तो कमेंट कर, सर हमसे हो गया, हम बना लिए। ये कमेंट करना है कि सर हमने 5 का दूसरा बना लिया, कमेंट करिएगा, ठीक है। आइए यदि लौसा बराबर इस टाइप का भी सवाल कराए हैं, इस टाइप का भी दोनों ये ना सवाल है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुने लौसा बनेगा। तो सुनिए ये दो संख्या दिया है ए और बी, उसका लौसा कितना है 22,338 और इसका मौसा चाहिए, क्या चाहिए मौसा। तो मौसा बराबर जो फॉर्मूला होगा वो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में होगा लौसा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यहां लिख सकते हैं आप दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है लिख दीजिएगा। तो दोनों संख्याओं का मतलब 306 गुना 657 बटा में लौसा कितना है 22,338, 22,338 कटेगा कैसे। अच्छा रुकिए पहले इसको कैसे काटते हैं, 6 से कटेगा, 6 3 18 4 6 7 42 1 6 दिन बढ़ा 6 से कट जाएगा। पहले इसको 6 से काटते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, इसको 6 से काटते हैं, 6 5 30 6 कम 6 51 हो गया। इसको 6 से काटते हैं, 6 3 18 बच गया 4 6 7 43 हो गया ना, 6 7 42। आप कैसे काट सकते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन हम जैसे आ रहा है वैसे काट रहे हैं। 42 ये हो जाएगा आपका 1 6 दूना 12 6 3 18 3723। अब सुनिए अब कैसे 3 से कट जाएगा, हाँ 3 से भी कट जाएगा। ई 3 से 17 बार में, ई 3 से काटिए 12 3 36 और ई 1 3 चौका 12 3 एकम 3। अब हो गया और कटेगा, अब 3 से नहीं कटेगा। अब 17 के पारा में आ जाएगा, हो 17 के पारा में 17 7 119, सुनिए 17 रुकिए 17 7 100 आ जाएगा रे, 17 के पारा में 17 7 119 बचेगा 5 17 51 17 तिहाई अरे डांटे चोर कह दो 73 बार में काट देते 657 बटा में 73। अब 73 से काटिए क्या बार में 9 बार में 73 नमा, यानी आंसर इसका हो गया 9, मौसा बराबर 9। और एक पता होता 306 से 73 बार में कटेगा, था 6 से पहले काटे हैं तब 3 से काटे हैं फिर 3 से काटे हैं, जैसे लगा उससे काटना कोई दिक्कत नहीं। हाँ जांचे कि क्या किसी प्राकृत संख्या, कौन संख्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है, 4 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। सुनिए नहीं आ सकता है, तो सर आप आंसर देख लिए होंगे नहीं आ सकता है बोल रहे हैं, अरे बताइए कैसे नहीं आ सकता है। तो सुनिए आइए
तो पहले हम लिखेंगे हल। अच्छा, जितना भी सवाल बना है सब में हल लिखिएगा, ठीक है। हाँ, कह रहा है कि जब प्राकृत संख्या n के लिए n का मान प्राकृत संख्या ना है वो, तो माना कि n बराबर क्या का मान ले, 1 2 3 4 5 डॉट। प्राकृत संख्या बोला तो एक से ना शुरू हो, प्राकृत संख्या बोला तो एक से, n का प्राकृत संख्या। और आगे 4 के घात अगर n बनाएंगे तो क्या अंत में 0 आएगा? कहियो नहीं आएगा। आइए देखिए सवाल क्या है भाई, 4 के पावर n, अगर हम n का सुनिए n बराबर अगर 1 लेते हैं तो 4 के घात n है, तो 4 के घात 1 यानी 4 हो जाएगा ही, तो 4 ना आएगा। इसको तोड़ बात 2 गुने 2 आई, 0 कहाँ आएगा अंत में? आई 0। अगर कहता पूर्ण संख्या लेने के लिए अगर हम 0 भी लेते ना तो 4 के घात 0 का मान 1 होता, अंत में 0 कहाँ? अंत में 0 ना आना चाहिए। n बराबर अगर हम 2 लेते हैं तो 4 के घात n यानी 4 का n के मान कितना? 2, तो 4 के घात 2 16 हो जाएगा। 16 में 2 2 2 आ रहा है, अंत में तो 2 2 आ रहा है, अंत में क्या हो रहा है? 0 आ सकता है? नहीं। अरे कुछ कभी 4 के घात n बोलिए, 2 के घात n बोलिए, 20 के घात n बोलिए, 50 के घात n बोलिए, कुछ में अंत में 0 नहीं आएगा। कभी 15 घात में n में 15 घात n है, क्या अंत में 0 आएगा? नहीं आएगा। हाँ, इसको तोड़ेंगे तो 3 आएगा, 5 आएगा। इसके अंत में 15 घात अगर n है तो 15 घात अगर हम 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 15 होगा, यानी कि इसमें 3 गुने 5 आ सकता है, 3 और 5 आ सकता है। 0 कहां से आ जाएगा? ये में तो प्राकृत संख्या ना है भाई, हैं? 15 घात n है प्राकृत संख्या, बात समझ में आ गया? ये पच गया ना हो, ना पचा? अरे अगर मान लीजिए कहता कि 6 के घात, एनसीईआरटी में 6 के घात दिया हुआ है, एनसीईआरटी में 6 के घात n, अब n का मान हम 1 2 3 रखते हैं। सवाल दोनों में पूछा जाता है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है, बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है, 2 अंक में। तो 6 घात n, तो 6 घात n माना कि n बराबर 1 रखते तो क्या होता? 2 गुने 3 का घात 1 होता। क्या 0 आता है क्या? 2 रखेंगे, 6 का घात 2 रखेंगे, 6 का घात 2 रखेंगे तो 2 गुने 3 और फिर 2 गुने 3, यही ना होगा? 2 बार लिखे, बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत इसमें नहीं? बस आइए, ये बात पहुंच गया सबको? ये नहीं हो सकता, आंसर दीजिएगा कि नहीं? क्या दीजिएगा? यानी कि ये चैप्टर हो गया अब खल्लास। अब हम लोग जो अगले दिन क्या करेंगे? 3। तो चलिए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, धन्यवाद इतना देर तक जुड़े रहने के लिए। एक चीज और, आप लोगों से हम थोड़ा खफा है, नाराज क्यों? क्योंकि आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए, फिर हंसाते रहेंगे, कराते रहेंगे, तो मजा में ही आपको क्लास 10 2025 करा देंगे एग्जाम, अंत तक जुड़े रहेंगे आपके साथ, ठीक है। और सिर्फ मैथ नहीं, विज्ञान और संस्कृत लेकर भी आ रहे हैं, विज्ञान और संस्कृत भी लेकर आ रहे हैं, ठीक है, आपके यूट्यूब पे, ठीक है। और टीचर की व्यवस्था कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान और जो है हिंदी वगैरह भी लेके आएंगे, ठीक है। तो क्या करना है आप लोगों को? इसको क्या करना है? रिवीजन करना है, पढ़ाई करना है, क्या ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।